Hello students, in the last class we had learned about plant tissue. We had started with the two classifications or two categories of plant tissue. First is the meristematic tissue, meristematic and permanent tissues. Meristematic, those which have totipotency or they can reproduce or generate new cells. They have a capacity to give birth to new cells, and permanent cells are the mature cells. They don't have the characteristics of totipotency. They do not reproduce और बाकी सारे differences हमने पढ़े थे. उसके अलावा मेरिस्मेटिक के तीन क्लासिफिकेशन हमने पढ़े थे. एक एपिकल, सेकेंड इज इंटरकैलरी एंड थर्ड इज लेटर. ठीक है. एपिकल रूट और शूट टिप पर, शूट टिप ये जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, तो प्लांट का ग्रोथ जो है वो इस वजह से होता है. लेटरल जो है बार्क में प्रेजेंट होता है, बार्क कैम्बियम में प्रेजेंट इन द बार्क कैम्बियम, और ये भी जल्दी मल्टीप्लाई होने की वजह से ग्रेथ या फिर विड्थ ऑफ द प्लांट, ठीक है, डायमीटर ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस. इंटरकैलरी आर प्रेजेंट इन द नोड्स जहाँ पर लीव्स और ब्रांचेस जॉइन होते हैं, तो नोड्स पर इंटरकैलरी. उसी तरीके से आज हमें परमानेंट के क्लासिफिकेशन पढ़ना है. परमानेंट में दो क्लासिफिकेशन है. और दो के अंदर काफ़ी और अलग से क्लासिफिकेशन है. सो वी विल लर्न अबाउट परमानेंट. परमानेंट में एक है सिंपल और सेकंड है कॉम्प्लेक्स. तो इसको जहाँ पर मैंने जगह छोड़ के बनाने के लिए बोला था तो वहाँ पर बना लेना. इसके आगे और क्लासिफिकेशंस आते जाएंगे. तो सिंपल जो है, सिंपल में इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है. एक ही टाइप के सेल मिलेंगे. ओके, एक ही सिमिलर स्ट्रक्चर होगा सारे सेल्स का सिंपल वाले में, सिंपल परमानेंट सेल्स में. बट कॉम्प्लेक्स में देयर में बी टू और मोर टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, एक ही सेल नहीं मिलेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर के काफ़ी सारे सेल्स जब मिले होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स में आएगा. अब हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स का अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसी के नीचे और क्लासिफिकेशंस जो है वो उसको ड्रॉ कर लेना. Now when we talk about simple tissues, which is a classification of permanent tissue, there are three different types in it. First is parenchyma. Parenchyma first है, तो इसके प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं. फर्स्ट स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं. It has an oval shape, oval or spherical shape. This is isodiametric in nature. Isodiametric in nature. इसका शेप जो है एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन स्फेरिकल शेप्ड होता है. ठीक है, स्फेरिकल शेप्ड होता है. बीच में स्पेसेस खाली हैं. देयर आर इंटरसेलुलर स्पेसेस. हमने जब परमानेंट टिश्यू में शुरुआत में ही पढ़ा था तो क्लासिफिकेशन परमानेंट और मेरिस्मेटिक में ये था कि इंटरसेलुलर स्पेसेस किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते. सो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवल शेप. वो एग्जैक्टली शेप्ड है. आइसोडायमेट्रिक है. आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है कि दे आर इक्वल फ्रॉम ईच साइड. कोई ऐसा नहीं होगा
ठीक है, कि एक साइड से बड़ा है और एक साइड से उसका सरफेस एरिया कम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इट विल बी इक्वली साइज्ड, एक बड़ा हो एक छोटा हो ऐसा भी नहीं होगा। इट विल बी आइसो डायमीट्रिक इन नेचर, हर जगह से जो डायमीटर है वो एक ही जैसा होगा, ऑलमोस्ट सर्कुलर होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है, इसी के अंदर बीच में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो इधर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म इज डेंस। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब बुक में दिए हुए हैं, बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और डायग्राम्स भी उसी में दिया हुआ है, तो इट विल बी मच मोर क्लियरर इफ़ यू रीड फ्रॉम द बुक। साइटोप्लाज्म डेंस है, सेल वॉल थिन है, सेल वॉल इज थिन। ठीक है, ये उसका फिजिकल अपीयरेंस ऐसा होता है, जो मतलब दिखने में कैसा है। उसके बाद हम इसके बारे में स्ट्रक्चर हो गया, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये बता देते हैं। पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, तो पैरेन्काइमा में सेकंड आएगा इसका अकरेंस। कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। Mainly in the stem and fruit ऑफ द प्लांट। जो भी मतलब उसका फ्रूट होगा तो उस हिसाब से उसके अंदर डेंसली पैक्ड होगा ये। और उस चीज़ में इससे पहले जो लिखा था, ऑकरेंस से पहले स्ट्रक्चर में एक और लिखना, डेंसली पैक्ड होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे एक साथ डेंसली पैक्ड होते हैं, एकदम डेंस तरीके से। वो रीज़न क्या है? दे फिल अप स्पेसेस, इनको फिलिंग की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, मेन फंक्शन जो है, फंक्शन नहीं, इनका मेन जो स्पॉट जो है वो स्पेस यूज़ करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई दो टिश्यूज़ के बीच में जो भी स्पेसेस रहते हैं उनको फिलअप करने के लिए पैरेन्काइमा टिश्यूज़ यूज़ किए जाते हैं। तो कहीं पर भी स्टेम जो है काफ़ी मोटा होता है, उसके बीच में काफ़ी स्पेस होता है, तो स्टेम में सारा फिलअप, ये जगह स्पेस को फिल करने के लिए। या फिर फ्रूट में एक और रीज़न है कि फ्रूट में क्यों होता है, बाद में बताऊँगा। तो to fill up spaces parenchyma is used or parenchyma tissues are used। और लास्ट है इसका फंक्शन, थर्ड हम लिखेंगे इसका फंक्शन। इट इज द स्टोरेज सेल, स्टोरेज टिश्यू। ठीक है, इट इज नोन एज स्टोरेज टिश्यू। जितना भी स्टार्च या फिर कुछ भी जो प्लांट को बाद में यूसेज के लिए चाहिए, तो वो सारा स्टोर करके रखना। जैसे पोटैटो हो गया, पोटैटो या कोई भी रूट प्लांट हो गया जिसमें रूट पे उसका फ्रूट होता है, तो पोटैटो हो गया या रेडिश, कैरेट, कुछ भी ले लो, तो उस सब में जो स्टार्च स्टोर किया जाता है वो सारे पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में स्टोर किया जाता है। सो मेन फंक्शन इसका स्टोरेज में है। ठीक है, तो कोई भी फ्रूट हो, प्लांट का जो भी फ्रूट है, तो उसमें स्टोरेज का काम जो है दैट इज़ डन बाय द पैरेन्काइमा टिश्यूज़। दूसरा है, सेकेंड पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ different particles within the cell, सेल के अंदर ही जो भी मूवमेंट होता है। मैंने बताया था कि इसके सेल वॉल जो है थिन सेल वॉल, तो इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर जो भी एक्सचेंजेस होते हैं
एक्सचेंजेस बिटवीन द सेल, तो वो सारे पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के थ्रू होते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये, अगर दो टिश्यूज़ हैं उनके बीच में जगह फिल करने के लिए पैरेन्काइमा टिश्यूज़ यूज़ किया जाता है। और ये अगर वो उसका सेल वॉल थिन नहीं हो तो पासेज या एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से इसका जो सेल वॉल है बहुत ही थिन बनाया है, ताकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विद इन दिस सेल, सारे सेल्स और सारे टिश्यूज़ के बीच में जो भी पार्टिकल्स का एक्सचेंज होना चाहिए वो सारे एक्सचेंज के लिए इसका सेल वॉल थिन भी बनाया है। और वही इसका मेन फंक्शन भी है, स्टोरेज और मूवमेंट। द सेकेंड वन इज कॉलनकाइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा फर्स्ट, सेकेंड कॉलनकाइमा। और कॉलनकाइमा के फर्स्ट हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो है अब दो सेक्शंस में। पहली बात तो ये इलोंगेटेड है, ठीक है, वो स्फेरिकल था, राउंड एकदम एग्जैक्ट शेप था, तो ये थोड़ा सा इलोंगेटेड टाइप शेप है। और इट हैज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलोज, it has extra cellulose around the corner के साइड फर्स्ट। तो इसका शेप जो है वो ठीक है, थोड़ा सा elongated भी है। इसमें मेन स्पेस जो लेता है वो वैक्यूल लेता है, वैक्यूल मेन स्पेस लेता है। और साइड में कोने में जो है ये इसके कॉर्नर्स पर एक्स्ट्रा सेल्यूलोज होता है या फिर स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च का स्टोरेज है। तो इस वजह से इसका शेप भी है, थोड़ा सा इलोंगेटेड भी है और थोड़ा कॉर्नर टाइप शेप है। और डेंसली पैक्ड नहीं है उसके तरफ, डेंसली पैक्ड है लेकिन इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। जब 2-3 सेल्स एक साथ होंगे तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेफ्ट होगा, वो एक दूसरे से बिल्कुल ही एग्जैक्टली अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बारे में ये हो गया कि इलोंगेटेड है। अब इसका भी देखो, जैसे दो सेक्शंस में इसको काट के दिखाते हैं। अगर बाई चांस प्लांट ऐसे है और मैं इसको ऐसे काटता हूँ, ठीक है, सो द स्ट्रक्चर मैं जो ऊपर से देखूंगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। आई कैन सी सेल्स और टिश्यूज। अगर मैं इसको ऊपर से काट के इसके ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे सेल्स और टिश्यूज ऐसे इस स्टाइल में दिखेंगे, ठीक है। एंड दिस लेयर, आउटर लेयर को हम हमेशा एपिडर्मिस कहते हैं। ये तुमने 9th में पढ़ा होगा, एपिडर्मिस, ठीक है। तो लोअर एपिडर्मिस, इनर एपिडर्मिस, वो आउटर एपिडर्मिस, इनर एपिडर्मिस करके अलग से क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के बाद जो मेन आता है वो है अकरेंस, कि मतलब ये प्रेजेंट कहाँ है। occurrence में these are present in the inner epidermis में present, ठीक है, mainly present in the inner epidermis। तो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ देने में ये हेल्प करता है। पहली बात तो कॉलनकाइमा, द वर्ड कॉलनकाइमा जो है ना, ये कॉलनकाइमा, ये जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड कोला, इससे निकला है, ठीक है, ग्रीक वर्ड कोला। और कोला का मीनिंग जो है दैट इज ग्लू, चिपके रहने में, ठीक है, चिपके रहने में हेल्प करता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को हेल्प करता है। जैसे कोई भी विंड आता है या फिर कुछ भी आता है तो प्लांट जो है मूव करता है लेकिन इट डज नॉट ब्रेक डाउन। वो टूटने से बचाने के लिए एक एडहेसिव की तरह ये उसको पकड़े रखता है। हर एक सेल को वो अटैच करके या जोड़ के रखने का काम जो है
दैट इज डन बाय द कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो मेन इसका पोजीशन जो है वो इनर एपिडर्मिस में है, प्लांट के इनर एपिडर्मिस में होता है। और इसका मेन फंक्शन तो मैंने बता दिया कि मतलब टेंजाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, टेंजाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इस वजह से इट हेल्प्स द प्लांट टू बी अटैच विदाउट ब्रेकिंग, ब्रेक होने नहीं देता है। विदाउट ब्रेकिंग इट हेल्प्स द ब्रांचेस एंड द लीव्स टू बी अटैच टू द प्लांट। ठीक है, ये है मेन फंक्शंस, और ये सारा बुक में दिया है, बुक रीड करोगे तो बुक में भी तुम्हें मिलेगा। The third one is sclerenchyma। sclerenchyma तो इसके स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, these are mainly made up of dead cells। ठीक है, डेड सेल्स के बने हुए जो भी टिश्यूज हैं, या फिर उसको स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज कहते हैं। they do not have साइटोप्लाज्म नहीं होता है, और दे आर डिवॉइड ऑफ साइटोप्लाज्म। दे आर डेंसली पैक्ड विदाउट लीविंग एनी इंट्रासेलुलर स्पेसेस, कोई स्पेसेस नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा दे हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन। लिग्निन करके एक सब्सटेंस है जो उसके वॉल्स पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल पर प्रेजेंट होता है और वो उसको हार्ड कर देता है। लिग्निन का एक्विजिशन होता है वो बिल्कुल सेल वॉल पे, जैसे नॉर्मल सेल ये है, तो लिग्निन वाला सेल क्या होगा, लिग्निन जाके सेल वॉल पर अटैच होने लगेगा और उसको वो हार्ड कर देगा। ठीक है, अब big layer of lignin helps to thicken the cell, तो सेल को थिक कर देता है। ठीक है, तो वो हार्ड स्ट्रक्चर देने के लिए ये यूज़ किया जाता है, लिग्निन यूज़ किया जाता है। और 2-3 सेल्स जो अटैच्ड होते हैं, दे आर अटैच विद द हेल्प ऑफ लमेला। हमने शुरुआत में पढ़ा था, जब पिछले सेल्स वाले चैप्टर पढ़ा था, तो लमेले से अटैच्ड होता है। एंड लमेला इज अ सीमेंटिंग सब्सटेंस। वो भी नॉर्मल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से बना है, लेकिन वो एक सीमेंटिंग सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है, जो दो सेल्स को जोड़ के रखने में हेल्प करता है। और लिग्निन और लमेला जब दोनों एक साथ है, तो इट हेल्प्स द स्ट्रक्चर टू बी मच मोर हार्डर। ठीक है, वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। स्ट्रक्चर ये हो गया। इसके बाद अगला आता है ऑकरेंस। ये होता कहाँ पर है? दे आर मेनली प्रेजेंट इन द स्टेम, रूट्स। ठीक है, जहाँ भी एक मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, यहाँ पर भी प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हर जगह होता है। ऑकरेंस में आएगा, दे आर प्रेजेंट इन द स्टेम, रूट्स। ओके, इसके इनर एपिडर्मिस में, या फिर एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर होता है उसके अंदर है। ठीक है, एपिडर्मिस आउटर लेयर होता है, बाहर का जो लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर वाले लेयर को एक नाम है, वो मैं एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, तो आई विल टेल इट टू यू लेटर। तो जो अंदर का जो लेयर है, या फिर जो, हाँ, कॉर्टेक्स के अंदर होता है। कॉर्टेक्स मतलब इसका इनर जो पार्ट है, जैसे हमारे अर्थ के अंदर कोर होता है, उसी की तरह कॉर्टेक्स होता है। तो कॉर्टेक्स के अंदर को डेड सेल्स होने लगते हैं, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट दे सके। बाहर भी होता है, एपिडर्मिस पे भी होता है, उसके अलावा कॉर्टेक्स में भी होता है। ठीक है, और उसके अलावा फ्रूट्स के शेल्स में, फ्रूट्स का शेल जो होता है, बाहर का आउटर कवरिंग जो होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कोकोनट इज अ गुड एग्जांपल। उसका बाहर का जो हस्क है, जिससे रस्सी सब कुछ बनाया जाता है, या फिर जो बाहर जो हार्ड आउटर कवरिंग है,
इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, या फिर कोई भी ये ले लो, जैसे वॉलनट हो गया, अपना अखरोट जो होता है, अखरोट में बाहर का जो सेल्स है, जो डेड सेल्स है, तो दैट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। तो ऑकरेंस पता लग गया। और लास्ट है इसका फंक्शन। फंक्शन, इट गिव्स हार्डनेस टू द सेल। फंक्शन में आएगा स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, और जो भी मतलब इसी से रिलेटेड जो भी है बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी, या फिर प्रोटेक्टिव कवर, एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, बाहर एपिडर्मिस में भी है और थोड़ा बहुत अंदर कॉर्टेक्स में भी है। तो इस वजह से क्या है, एक हार्ड स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, वो प्लांट को मुड़ने या टूटने नहीं देता है। तो इट हेल्प्स एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑल्सो। बाहर जब होता है तो प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह भी काम करता है। और जैसे हमने कोकोनट शेल का बात किया, तो अंदर के फ्रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर आउटर कवरिंग दिया है, एंड दैट आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर 2 कैटेगरी है, उसमें से एक कैटेगरी में सिंपल में 3 टिश्यूज़ है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में को पढ़ेंगे।